हेलो बच्चों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ जो कि हम करेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ओके। फ्रैक्शन चैप्टर जो है मैंने करा दिया है। ओके। सो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आई हूँ। ओके। सो ये वीडियो कभी भी आ सकती है, आप चेक कर लेना। ओके। सो हम लोग अभी फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करना है इसके लिए मैंने अलग टॉपिक लिया है। ओके, और आज हम वो करेंगे। ओके। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। ओके, जब आप फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हो, ओके, तो कुछ फ्रैक्शंस तो ऐसे होते हैं जिनको आप जस्ट बाय ऑब्जर्व करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेक करके अपना आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। ओके। सो सबसे पहला हमारे पास है कि अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है। ओके बच्चों, जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आप क्वेश्चंस को कैसे करोगे? ओके। देखो, if two fractions if two fractions have the same denominator, the fraction with the larger numerator is the larger fraction. ओके। अगर आपके पास कोई दो फ्रैक्शन ऐसे हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर चेक करोगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन लार्जर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है 3/7 एंड 5/7। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो आप न्यूमरेटर को कंपेयर करोगे दैट विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे 5 जो है वो 3 से ग्रेटर है बच्चों। तो इसका मतलब 5/7 जो है वो 3/7 से ग्रेटर होगा, और 3/7 5/7 से लेस होगा। ओके। सो मैं एक दो एग्जांपल्स और लेती हूँ यहाँ पर। सपोज मेरे पास है 2/5, ओके, एंड 7/5। अब आप दोनों का डिनोमिनेटर देखो। ओके। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 5 5। ओके बच्चों, तो कौन सा बड़ा होगा? 7/5, बिकॉज 7 इज ग्रेटर देन 2। ओके। अब सपोज मेरे पास है 8/9 एंड 4/9। ओके। अब यहाँ पर भी सॉरी, यहाँ पर भी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? सेम। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 8/9। ओके। अब अगर आपके पास न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, देन आप कैसे कंपेयर करोगे? ओके। सो इफ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम न्यूमरेटर, ओके, सो यहाँ पे बच्चों आपको ऑपोजिट लेना है। द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज द लार्जर फ्रैक्शन। ओके। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है मेरे पास 2/7 और 2/5, और दोनों का न्यूमरेटर क्या है बच्चों? 2। तो आप डिनोमिनेटर कंपेयर करोगे, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन लार्जर होगा। ओके। सो 5 इज स्मॉलर देन 9, इसका मतलब जिसके नीचे 5 है डिनोमिनेटर में वो फ्रैक्शन लार्जर है, यानी 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7। ओके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास है 4/6 एंड 4/5। ओके। तो अब दोनों का जो न्यूमरेटर है बच्चों वो सेम है, तो अब आप डिनोमिनेटर कंपेयर करोगे, तो 5 जो है वो 6 से स्मॉलर है, तो ये वाला जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। इट मीन्स 4/5 इज ग्रेटर देन 4/6। ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मेरे पास है 7/5, ओके, एंड 7/8। ओके। तो अब क्या है बच्चों? अब यहाँ पर दोनों का न्यूमरेटर सेम है 7 7, बट 5 क्या है? वो स्मॉलर है 8 से। इसका मतलब 7/5 इज ग्रेटर देन 7/8। ओके बच्चों। सो अगर आपके पास, जनरली एमसीक्यूज में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपके पास सेम डिनोमिनेटर है तो आप सिंपली क्या चेक करोगे? न्यूमरेटर, और जो भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। जब आपके पास सेम न्यूमरेटर है तो आप क्या चेक करोगे? डिनोमिनेटर, तो जो डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन लार्जर होगा। ओके बच्चों। तो ये तो हमारा टॉपिक था जिसमें कि सेम डिनोमिनेटर है और सेम न्यूमरेटर है। नेक्स्ट और क्या वे हो सकता है? अगर हमारे पास डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे?
तो उसको करने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो व्हेन फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरेटर, ओके, एंड डिनोमिनेटर, सो हमें क्या करना है, हमें उनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम बनाना है। ओके, एंड देन हम कंपेयर करेंगे अपने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग। ओके, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे एंड देन हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ओके, सो डिनोमिनेटर्स को हम कैसे सेम बनाते हैं, देखो मेरे पास है फाइंड, फर्स्ट मेथड है फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस मेथड के थ्रू हम कंपेयर करेंगे। सी, मेरे पास एक एग्जांपल है, कंपेयर 3/4 एंड 5/6। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है, हमारे पास है 4 और 6, आपको क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है। ओके, और एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चों, आप 4 के मल्टीपल्स ले लो, तो क्या आएगा, 4, 8, 12, 16, और 6 के मल्टीपल्स ले लो। ओके, सो 6, 12, 18, तो पहला जो भी आपको कॉमन मल्टीपल मिलेगा वो क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, 12। ओके, और एलसीएम निकालने के और भी मेथड होते हैं, वो हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। ओके, सो एलसीएम हमने निकाल लिया, तो हमारे पास एलसीएम क्या आया बच्चों, 12। अब 12 जो हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर को 12 बनाएंगे। ओके, सो मेरे पास यहाँ पे था 3/4। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर में 12 बनाना है। तो बच्चों अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 मिलेगा। इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अब आप सीख चुके हो कि फ्रैक्शंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपको मिलेगा 9/12। ओके, सिमिलरली आपके पास है 5/6। इसमें अगर आपको डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो आप नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड देन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो आपको मिलेगा 10/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर आपके पास सेम है, 12 एंड 12। अब आपको सिर्फ क्या करना है, न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। तो बच्चों 10 क्या है, 9 से ग्रेटर है, तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 10/12। ओके, और 10/12 हमने कैसे बनाया था, 5/6 से। सो इट मीन्स 5/6 इज ग्रेटर देन 3/4। ओके बच्चों, सो अगर आपके पास डिफरेंट न्यूमरेटर है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो आप इस तरीके से अपने जो फ्रैक्शंस है उनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लूंगी। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया 2/3 एंड 4/5। ओके, अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, आपने चेक कर लिया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे लूंगी एलसीएम। एलसीएम किसका लेंगे बच्चों, जो नंबर आपके पास डिनोमिनेटर में है। सो 3 एंड 5, और इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब दो नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ओके, कॉमन फैक्टर अगर आप देखोगे तो ये क्या है, 3 into 1, और ये क्या है, 5 into 1। तो हम सिंपली ले सकते हैं 3 into 5, और आपके पास एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 15। ओके, अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो मैं नीचे क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी क्या करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आएगा 10, और डिनोमिनेटर में आएगा 15। ओके, और अब 4/5 में मुझे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। देन 4 times 3, 12, एंड 5 times 3, 15। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, अगर आप देख रहे हो तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम बन चुका है, और न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, सो 12 इज ग्रेटर देन 10। तो बच्चों ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये इससे ग्रेटर होगा। सॉरी, तो हम क्या बोल सकते हैं, दैट 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। ओके, सो आपसे ग्रेटर पूछा है तो आप ग्रेटर का साइन लगाओगे। अगर आपसे स्मॉलर पूछा है तो आप स्मॉलर का साइन लगाओगे, दैट 2/3 इज स्मॉलर देन 4/5। ओके बच्चों, सो इस तरीके से आप अपना आंसर दोगे। अब इसका मेथड 2 देखें,
कि और कैसे हम इसको कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये भी मेथड बहुत इजी है बच्चों। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर, okay, multiply the numerator of the first fraction by the denominator of the second fraction, and then numerator of the second fraction by the denominator of the first fraction. Okay, simply मेरे पास यहाँ पे दो fractions है, आपको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इससे और इस नंबर को इससे, बट आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है। ओके, 3 टाइम्स 7, तो वो आप लेफ्ट में ही लिखोगे, एंड 5 टाइम्स 4 आप राइट में ही लिखोगे, आप पोजीशन चेंज नहीं करोगे। तो यहाँ पे आएगा 21 और ये आएगा 20। सो बच्चों 21 ग्रेटर है 20 से, तो 21 ये वाला नंबर, 3/4 इज ग्रेटर देन 5/7। ओके बच्चों, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, सो चलो अब मैं और क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, एक दो एग्जाम्पल हम और लेते हैं ऐसे। ओके, सो एक एग्जाम्पल अगर मैं लास्ट वाला ही ले लूं तो मेरे पास क्या था, 2/3 एंड 4/5। ओके, तो आपको सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो 2 टाइम्स 5, ओके, एंड 4 टाइम्स 3, तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, 10 और 12। ठीक है, अब आपका 12 जो है वो 10 से बड़ा है, तो आपका ये जो 4/5 वाला फ्रैक्शन है ये ग्रेटर है। आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है जस्ट कंपेयर, तो आपको हमेशा फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से कंपेयर करना है। सो वी कैन राइट दैट 10 इज लेस देन 12, सो 2/3 इज लेस देन 4/5। अगर आपसे पूछा गया है दैट विच वन इज ग्रेटर या विच वन इज स्मॉलर, ओके, तो आप अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग दोगे। अगर मुझसे ग्रेटर पूछा है तो मेरा आंसर होगा 4/5 इज ग्रेटर देन 2/3। अगर मुझसे स्मॉलर पूछा है बच्चों तो मेरा आंसर वैसे ही होगा। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सपोज मेरे पास है 3/4 एंड 7/5, दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो बच्चों मल्टीप्लाई कर दो इसको इससे और इसको इससे। सो 3 टाइम्स 5 और 7 टाइम्स 4, तो मेरे पास क्या आएगा, 15 एंड 28। तो कौन सा नंबर बड़ा है बच्चों, 28। अगेन आपसे जो पूछा गया आप वैसे ही आंसर दोगे। सो 7/5 इज ग्रेटर देन 3/4। ओके बच्चों, सो ये है इसका आंसर। सो बच्चों इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू proper fraction is less than each of the fraction that are multiplied. Okay, so अगर मैं दो proper fractions लेती हूँ, ओके, सपोज मैंने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस लिए यहाँ पर। वन प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से लेस होता है। सो मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर फ्रैक्शन लिए, 1/2 एंड 3/4। अब मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है कि जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट आता है वो दोनों फ्रैक्शन से क्या होगा बच्चों, लेस होगा। तो अगर मैंने 1/2 और 3/4 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, 3/8। अब मुझे चेक करना है कि ये जो 3/8 है, ओके, ये 1/2 से भी लेस है और ये 3/4 से भी लेस है। तो अगेन हम क्या करें, कंपेयर करने के लिए हमें इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम बनाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा, 8। अब मैं 1/2 को डिनोमिनेटर में 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मेरे पास आएगा 4/8। और 3/4 में जब करूंगी तो 2/2 करूंगी तो मुझे डिनोमिनेटर में 8 मिलेगा। अब मैं इजीली कंपेयर कर सकती हूँ। ओके, अब आप देखो, आपका 3/8 4/8 से भी लेस है, ओके, एंड 3/8 6/8 से भी लेस है। ओके बच्चों, सो यही हमें बोला गया था कि जो प्रोडक्ट आता है टू प्रॉपर फ्रैक्शंस का, ओके, वो ईच ऑफ द फ्रैक्शन से क्या है, लेस है, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है।
ओके, सो एक सेकेंड बच्चों। सो अब हम इसका सेकेंड पॉइंट करेंगे। ओके, सेकेंड पॉइंट में हमें क्या बोला गया है, दैट प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर, okay, an improper fraction is less than the improper fraction and greater than the proper fraction। तो चलो मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 1/2 और मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लेती हूँ 4/3, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होता है। ओके, अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेती हूँ। सो 1/2 और 4/3, तो ये क्या आएगा बच्चों मेरे पास 2/3। ओके, अब मुझे क्या चेक करना है कि ये जो प्रोडक्ट आया है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से तो लेस होगा। चेक करें, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था बच्चों, 4/3। ओके, ये था 4/3 और ये हमारा है प्रोडक्ट, तो ये तो लेस ही है। ओके, 2/3 लेस है 4/3 से, तो एक कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। ओके, सेकेंड हमें क्या बोला गया है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ग्रेटर होता है। ओके, ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है बच्चों हमारे पास हाफ, और ये है 2/3। इसको कंपेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके, सो हाफ और 2/3। ओके, इसको अगर मैं एलसीएम लूं या मैं डायरेक्ट कर लूं बच्चों, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3 और 4, तो 3 क्या है 4 से लेस है। इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट आया है 2/3 ये प्रॉपर फ्रैक्शन से ग्रेटर है। ओके, यही हमें शो करना था, 2/3 इज ग्रेटर देन द प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके बच्चों, सो हम लोगों ने सेकेंड वाला भी सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हम थर्ड करेंगे, सी पार्ट। सी पॉइंट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द टू फ्रैक्शंस। ओके, तो बच्चों पहले मेरे को दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेने हैं और मुझे शो करना है कि वो उन दोनों फ्रैक्शन से जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो ग्रेटर होगा। ओके, तो चलो मैं यहाँ पर इसको करती हूँ, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लेती हूँ। एक ले लिया मैंने 4/3 और एक ले लिया मैंने 5/4। ओके, अब मैंने इसका प्रोडक्ट लिया बच्चों, 4/3 एंड 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके, लेकिन मुझे क्या बताना है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा वो दोनों फ्रैक्शन से ग्रेटर होगा। तो चेक करें बच्चों, सो अगेन इनको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं हम पहले, ताकि हम इसको कंपेयर कर पाए। ओके, सो पहले बच्चों मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है 3 और 4 का। ओके, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और 4। सो मैंने एलसीएम लिया 3 और 4 का, जो कि क्या आएगा बच्चों 12। ओके, अब 4/3 में आपको डिनोमिनेटर में 12 बनाना है, तो आप 4 से डिनोमिनेटर में और 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 16/12। ओके, एंड अभी हम इसको लीस्ट फॉर्म में नहीं कर रहे हैं बच्चों। सो 5/4 इसको अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा 12। ओके, अब इसको भी, ये जो प्रोडक्ट आया है इसको भी अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 12, 20/12। आपको ध्यान रखना है बच्चों कि जिन भी तीन फ्रैक्शंस को आपको कंपेयर करना है उन तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो एलसीएम भी हमें उनका ही लेना है। बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास 3 था, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 और 4 लिया। अगर यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट नंबर होता तो मैं उन तीनों का एलसीएम लेती। ओके, अब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगी। ओके, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है वो ये है और हमारे ओरिजिनल फंक्शन ये है, और मुझे कंपेयर करना है कि ये जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों फ्रैक्शन से ग्रेटर है। ओके, सो हम देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम करने के बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं। सो 20/12 इज ग्रेटर देन 16/12, 20/12 इज ग्रेटर देन 15/12। ओके बच्चों, इसका मतलब 20/12 क्या था हमारे पास प्रोडक्ट, और 16/12 क्या था हमारे पास 4/3। अगेन 5/3 इज ग्रेटर देन 5/4। तो आप देख सकते हैं कि ये तो डायरेक्ट कंपेयर हो रहा था, बट इसको कंपेयर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना ही था। ओके, सो अब हमारे पास जो भी प्रोडक्ट आया है वो क्या था,
5/3 और 5/3 वो इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ग्रेटर है। ओके बच्चों, सो ये था हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, सो थैंक यू बच्चों।